हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम माय चैनल रूपा आरजे 25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए मेरे वीडियो से जुड़िए और बताइए मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो मैं नए नए टॉपिक रोज़ लेके आ रही हूँ, तो आज भी एक टॉपिक ले लेते हैं, माँ बेटी का। कल मदर्स डे भी है, तो माँ बेटी का क्या रिश्ता होता है। माँ तो सबकी बहुत ही पवित्र एक नाम है। पता है, एक मैंने बचपन में दो पंक्तियाँ पढ़ी थी कि स्त्री तेरी एक कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। स्त्री मतलब उसके आँखों में पानी और आंचल में दूध। आंचल में दूध मतलब एक माँ। माँ के हमेशा आंचल में दूध अपने बच्चों के लिए होता है, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं, बट उनकी ममता कभी खत्म नहीं होती। एक बड़े से बड़ा बेटा होगा, उसे भी वो इतना ही प्यार देगी, छोटा होगा उसे भी वो इतना ही प्यार देगी, क्योंकि माँ के दिल के कभी, माँ के प्यार का कभी बंटवारा हो ही नहीं सकता। माँ के लिए तो बच्चे बराबर हैं, और बच्चों को भी माँ को इतना ही प्यार करना चाहिए। और रही बात बाप बेटे की और माँ बेटे की, तो बेटा ज़्यादातर अपने पापा के साथ रहता है और बेटियाँ घर में रहती हैं, क्योंकि तो बचपन से ही माँ के साथ ज़्यादा रहती हैं। तो जैसे ऐसा भी कहा जाता है कि बेटियों में माँ के गुण आते हैं, तो माँ जैसा करती है बेटियाँ भी वैसा ही सीख जाती हैं, और आगे चल के वो भी वैसा ही बिहेव करती हैं जैसे उनकी माँ ने उन्हें सिखाया होगा। तो एक लड़की को देख के हम ये जज कर सकते हैं कि इसकी माँ कैसी होगी, क्योंकि उसकी व्यवहार से और उसके रहन-सहन से, उसके संस्कार से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी मम्मी ने इन्हें कैसे संस्कार दिए हैं। तो माँ-बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है, क्योंकि माँ से बेटी हर बात कर सकती है, जो कि अपने पिता से नहीं कर सकती। तो बेटियों को माँ का कुछ दर्द भी ज़्यादा होता है, क्योंकि माँ-बेटी की एक दोस्ती टाइप का एक रिश्ता होता है। वो दोस्त भी बन जाती हैं और हर बात शेयर भी कर लेती हैं, क्योंकि माँ जितना समझ सकती है बेटी को, उतना कोई नहीं समझ सकता। वो फ्रेंड्स तो बाद में बनाएगी जाके, वो बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, पहला शब्द जो बोलती है माँ। बेटियाँ माँ से ही ज़्यादा अटैच होती हैं। तो माँ जैसी होंगी तो बेटियाँ थोड़ा थोड़ा वैसी होंगी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा। वो कहते हैं बाप को भी जाते हैं। मैं गई हूँ, अपने मम्मी पापा दोनों को गई हूँ, बट रही ज़्यादा मम्मी के साथ हूँ, और मम्मी के साथ इसलिए रही हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो चल फिर नहीं पाती हैं खुद से। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं हर टाइम कोशिश करती हूँ, हर टाइम मम्मी के पास रहूँ। तो बात चल रही थी माँ बेटी की रिश्ते की। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि जो शादियाँ हो रही हैं, तो उसके बाद बेटी, देखो बेटी वो भी है, बेटी ये भी है, पर शादी के बाद क्या हो रहा है आजकल कि जो बेटी ठीक है अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, बट जब किसी दूसरे घर में जा रही हैं तो वो एक बेटे को माँ से जुदा कर देती हैं। जुदा करने का मतलब ये है कि वो चाहती हैं कि जिससे उनकी शादी हो वो सबको भूल के सिर्फ उसके साथ रहे, उस पे ध्यान दे। तो ये बात हर जगह नहीं होती होगी, बट कई जगह देखा है। तो मैं चाहूँगी कि जिस माँ ने उस बेटे को इतने साल पाला, तुम एक पल में आके उससे अलग कर रही हो, तो वो कैसे रह पाएगा। और ये बात आगे चल के पता है कब चलती है, पता, जब वो खुद माँ बनती हैं और खुद उनके साथ ऐसा होता है। क्योंकि कहते हैं ना, समी की लाठी में आवाज़ नहीं होती। हम जैसा करते हैं वैसा हमें इसी जन्म में भुगतना भी पड़ता है। कहते हैं कि स्वर्ग नरक होता है, हम कर्म जैसे करते हैं, बट मैंने फील किया है कि जो जैसा करता है उसे यही भुगतना पड़ता है। अच्छा करोगे, जैसा बच्चे सीखेंगे अपने माँ बाप से, तो वो आगे भी वैसे ही करेंगे। आज कोई बच्चा है, देख रहा है अपने माँ बाप को कि वो अपने दादा दादी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो जब वो खुद बड़ा होगा तो वो खुद उनके साथ, अपने माँ बाप के साथ ऐसा करने लग जाएगा, क्योंकि परंपरा है, जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। तो
तो बात चल रही थी माँ बेटी के रिश्ते की। मैं क्या टॉपिक को बीच में अलग अलग भी ले जाती हूँ, बात में से बात निकलती जाती है तो हो जाती है। माँ बेटी का रिश्ता बता रही थी। तो माँ बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि जब भी बेटी बड़ी होती है, उसका पहला कदम, पहली बोली, पहला उसके कपड़े, उसका रहन सहन, उसका खाना, सब माँ को पता होता है, क्योंकि माँ ही सब कुछ करती है उसके लिए। तो बेटी उससे देख देख के ही बड़ी होती है और सब कुछ अपनी माँ से सीखती है। तो माँ जैसे हमें संस्कार देती है, बेटियाँ वैसे ही करती हैं। तो आगे चल के उनमें कहते भी है ना, माँ की परछाई भी होती हैं बेटियाँ। उनकी साड़ी बचपन में रहता है, मैं भी करती थी। मतलब मम्मी की साड़ी लपेट ली, उनकी बिंदी लगा ली, उनकी तरह मतलब चलने का, फिरने का, और जो जैसे उनमें कुछ गुण हुए गाने का, डांस करने का, वो मुझे भी शौक था। और ये जो दिख रहा है आप लोगों को, वो भी मैं मम्मी से ही सीखी हूँ। मेरी मम्मी अब तो खैर तबीयत खराब नहीं रहती। उनके साथ ट्रेजेडी ऐसी हुई है कि वो 2-3 बार छत से गिर गई। उनके पैरों में चला फिरा नहीं जाता उनसे खुद से। आँख में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनके ऑपरेशन कराया 3 बार पर नहीं हो पाई, एक आँख खराब हो गई उनकी परमानेंट। तो मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती हैं, तो उनकी वजह से ही मैंने बोल दिया था, बोला क्या है भी सच, कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी के पास रहना है, क्योंकि मेरी मम्मी के पास कोई नहीं है। तो मैं मेरी मम्मी को ऐसे तो छोड़ नहीं सकती ना, बिल्कुल भी। तो मुझे घर जवाई चाहिए, ये भी बोला था मैंने, ये भी ठीक है। बट आप सोच रहे होंगे कि ये खुद ही ऐसी है कि है ना, दूसरे को अपनी माँ से अलग कर रही है। बट मैंने एक ऑप्शन और रखा था कि मैं कभी भी किसी बेटे को उसकी माँ से अलग नहीं करना चाहती, वरना किसी से भी कर लेती मैं शादी। बहुत लड़के हैं, किसी को भी कह देती हाँ ठीक है, अगर मुझसे शादी करनी है तो अपनी माँ को छोड़ो, बाप को छोड़ो, आ भी जाते हैं लड़के। बट मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है जो मेरी मम्मी पापा को भी अपना मम्मी पापा समझे, मैं उसके मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझूं। और रही बात कि अलग अलग रहने की, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये भी ऑप्शन दिया है कि कोई नहीं, इसके मम्मी पापा भी मेरे साथ रहें या मेरे मम्मी पापा भी इसके साथ रहें, या फिर किसी के मम्मी पापा नहीं हैं, ऐसा कोई आता है तो फिर उसके मम्मी पापा नहीं है तो वो कमी मेरे मम्मी पापा पूरी करेंगे, और मेरे मम्मी पापा मुझसे ज़्यादा उसे अपना बेटा मानेंगे। बस इतनी सी बात थी कि माँ से, माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है कि माँ के रिश्ते को हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसका बंटवारा नहीं कर सकते उसके प्यार का। तो माँ की इज्जत करनी चाहिए। जब माँ हमें 9 महीने अपने पेट में रख के इतनी तकलीफ़ें सहती है, रात रात भर जगती है, खुद गीले बिस्तर पे सो जाती है, हमें सूखे में सुखा मतलब सुलाती है, सॉरी। तो उस माँ के एहसान को हम भूल भी कैसे सकते हैं? एक ज़िंदगी में तो हम उसका एहसान उतार भी नहीं सकते। तो ये दर्द बेटियाँ ज़्यादा समझती हैं माँ के, क्योंकि बेटी को तब पता चलता है जब वो खुद माँ बनती है कि माँ क्या होती है। और माँ बनना एक धरती का सबसे हसीन पल ही कह लो, क्योंकि वो खुद एक माँ, जो जो आज तक सब अपनी माँ को माँ कहती आई, वो खुद माँ बनती है, तब उसे पता चलता है। तो बेटियाँ समझ जाती हैं वो दर्द, इसलिए बेटियाँ कभी अपनी माँ से अलग भी नहीं हो पाती, हमेशा जुड़ी रहती हैं साथ में। तो माँ का रिश्ता ऐसे ही होता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि माँ सबकी होती है अच्छी, अपनी हो या पराई हो। हम दूसरे घर जा रहे हैं तो उसे भी अपनी माँ समझें, और अपनी माँ तो है ही, उसकी तो इज्जत करते ही हैं। अगर ऐसा होने लग गया कि हम अपने पति की, जिससे शादी कर रहे हैं, उसकी माँ को अपनी माँ जैसा समझेंगे, उस लड़की को उसके पति से इतना प्यार मिलेगा कि सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वो पति बहुत खुश नसीब है, क्योंकि उससे तुम कितना भी प्यार कर लो, अगर उस तुमने उसकी माँ से ज़्यादा प्यार किया, उसके माँ बाप को ज़्यादा सम्मान दिया, तो वो लड़का आपको बहुत प्यार करेगा। हालांकि कई लड़के ऐसे भी होते हैं कि छोड़ देते हैं माँ बाप को, चले जाते हैं दूर, बट उनके दिल में दर्द होता है। वो फंस भी जाते हैं कि माँ की बोले तो आफत, पत्नी की बोले तो आफत, पत्नी भी दूसरे घर से आई है। बट हम बैलेंस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, आप पत्नी की जगह पत्नी बन के रहें,
बेटी की जगह बेटी बन के रहें। हर चीज़ का एक वक्त होता है। जैसे भाई शादी हो गई है, ठीक है, ऑल टाइम नहीं रह सकते किसी के साथ, तो कोई नहीं, हम खाना तो साथ खा सकते हैं, हम पूजा तो साथ में कर सकते हैं, या हम थोड़ी देर चाय नाश्ता तो साथ में कर सकते हैं। लो, हो गया पूरा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम शादी हो गई तो हम बस पत्नी पति पत्नी ही अलग से रहें, अलग से घूमें। पता है, मैं तो हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं मेरी मम्मी को हर जगह साथ ले जाऊँ। मतलब मैं कहीं भी घूमने जाऊँ तो मेरी मम्मी को साथ, हालाँकि मेरी मम्मी चल नहीं पाती हैं, तो आपको तो क्या बताऊँ कि मेरी मम्मी मुझसे थोड़ी-सी इतनी-सी ऊँची होंगी, तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मम्मी मेरे कंधे पे दोनों हाथ रखती हैं और फिर पकड़ के चलती है, मतलब धीरे-धीरे, और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो मम्मी मुझसे कहती है, देखो मेरी घोड़ा गाड़ी है। मैंने कहा, हाँ मम्मी, मैं आपकी घोड़ा गाड़ी हूँ। ये कंधे हैं, इन पे हाथ रखो, मेरे ऊपर वजन दो, मैं चलूँगी आपके साथ, हमेशा ऐसे ही रहूँगी। बस मेरी मम्मी को मुझ पे इतना बिलीव है कि वो मेरे सहारे से कहीं भी चल सकती हैं और मैं उनको ले जाती हूँ। ऐसे ही सारे दिन मैं घर पे भी लेके जाती हूँ। तो मेरा मम्मी का ऐसा ही रिश्ता है और मैं चाहूँगी, और मेरी मम्मी को मुझ पे इतना बिलीव है कि बहुत ज़्यादा बिलीव है, सबसे ज़्यादा बिलीव है कि मैं उनको कभी गिरने नहीं दूँगी, और मैं सँभाल भी लेती हूँ। क्योंकि जिस माँ ने मुझे इतना बड़ा किया, इतने दुःख सहे हैं, मेरी मम्मी ने तो बहुत सारे किस्से हैं मेरी मम्मी के, कभी सुनाऊँगी। इतने सारे किस्से जुड़े हुए हैं मेरी मम्मी के मुझसे, इतना कुछ उन्होंने सिखाया है, छोटी-छोटी खुशियाँ, छोटी-छोटी बातें, बहुत सारी। कभी मैं बताऊँगी, उनके भी वीडियो बनाऊँगी। तो अब जब वो तकलीफ़ में हैं, तो मैं उनके लिए घोड़ा गाड़ी तो क्या, कुछ भी बन सकती हूँ। मैं अपने कंधे उन्हें देती हूँ, वो मेरे कंधे पे हाथ रख के आराम से धीरे-धीरे पूरा वज़न दे के आराम से चलती हैं और कर लेती हैं अपना काम। मतलब जो भी उन्हें ज़रूरत के काम होते हैं, वो तो करने ही पड़ते हैं। तो वो मेरा सहारा बन के चलती है और मैं ज़िंदगी भर उनका सहारा बनूँगी। तो हमारा रिश्ता ऐसा ही है, एक माँ-बेटी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। बेटा दे ना दे, पर बेटी अपनी माँ का जो दुःख होता है वो समझती है। इसलिए हर माँ को अपनी बेटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, और मेरी मम्मी को तो है ही। तो आज माँ-बेटी की बात चल रही थी, तो मैंने कुछ अपने खुद के अनुभव, कुछ दूसरी जगह देखे अनुभव आपके साथ शेयर किए हैं। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? ठीक लगा है तो आगे कमेंट्स करिए अच्छे-अच्छे, लाइक करिए, और मेरे जो वीडियो को आगे भी शेयर करिए। और जो न्यू मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, एक-एक बार पूरे जो ओल्ड वीडियो उनको भी देखिए। एक वीडियो देख के मत रहिए, आपको सब वीडियो में अलग-अलग थोड़ा-सा सीखने को मिलेगा, और मेरी हार्ट टचिंग दिल की फीलिंग आपको उसमें दिखाई देगी। और पता है, आपको सुन के ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं बोलूँगी आपको ऐसा लगेगा हकीकत में ऐसा होता होगा। ऐसे ही है मेरे वीडियो, और ऐसी ही हूँ मैं। जो दिल में होता है वो क्लियर बोलती हूँ। कोई मतलब लाग लपेट नहीं है कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे जो सही लगता है वो मैं बोल रही हूँ। अब जिसको सही लगता है वो मुझे सपोर्ट करेगा, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मत देखिए, बट गलत कमेंट्स मत करिए, वो गलत होगा। क्योंकि हो सकता है सबको सब कुछ पसंद नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज माँ बेटी के रिश्ते पे मैंने इतना बोला। आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, कमेंट्स करके जाइएगा और आगे शेयर करिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।